वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। हमारे साथ मौजूद हैं अभी जिला शिक्षा अधिकारी शहडोल श्री रणमत सिंह सर। इनसे मिलकर हम जानते हैं कि शहडोल जिले में किस तरह शिक्षा व्यवस्था का अभी हाल है और कोरोना के बाद किस तरह से एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हो रहे हैं और शिक्षकों की और विद्यार्थियों को लेकर किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना के बाद से एकदम से सिस्टम चेंज हुआ है, पढ़ाई का भी और पूरा एक बदलाव आ गया है। तो उसके कोरोना के बाद से किस तरह से ये जो मैनेजमेंट है स्कूल का ये चल रहा है? देखिए जाए तो कोरोना के कारण जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था बाधित हुई है, लेकिन हम लोगों ने जो है तो प्रयास किया है कि ये पुराने ढर्रे पर जो है तो विद्यालय आ जाएँ और प्राइमरी जो है तो विद्यालय संचालित हों। शिक्षक भी हमारे जो है तो विचलित हो गए थे। उन्हें भी जो है तो इस कोरोना में सही समय पर विद्यालयों में उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। छात्र भी जो है कोरोना के भय के कारण जो है वो विद्यालय भी उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब स्थिति जो है तो सामान्य होती जा रही है। वर्तमान स्थिति में जो है तो अब हमारे विद्यालय सभी जो है तो संचालित हो रहे हैं। विद्यार्थी भी जो है 50% जो है तो अभी आ रहे हैं और हम लोगों का जो है तो प्रयास जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी आएँ। शिक्षक हमारे सभी जो है तो विद्यालयों में पहुँच रहे हैं और पठन पाठन का कार्य नियमित रूप से जो है तो संचालित जो है तो हो रहे हैं। जी सर, ये जैसे शिक्षा विभाग एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और शिक्षकों का शिक्षा का स्तर भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो थोड़ा-सा मैं आपसे जानना चाह रहे थे कि जो एक व्यवस्था है कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ये जो शिक्षा का एक मैनेजमेंट होता है, वो कैसे होता है? इसको आप अगर संक्षिप्त में बता सकें तो? देखिए जो है तो शिक्षा की जो व्यवस्था और जो है तो वो जो मैनेजमेंट है, वो संकुल व्यवस्था जो है तो बनाई गई है जो है तो ग्राम लेवल पर। इसके बाद जो है तो ब्लॉक लेवल पर जो है तो हमारे जो है तो विकासखंड शिक्षा अधिकारी जो होते हैं, जिले लेवल पर जो है जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं। इस तरह से जो है तो शिक्षा व्यवस्था की जो है तो सुधार करने के लिए, निगरानी करने के लिए ये व्यवस्थाएँ जो है तो बनाई गई हैं। और हर स्तर पर जो है तो विद्यालयों का भ्रमण किया जाता है और पठन-पाठन की भी जो है तो देख-रेख की जाती है। सर, अगर आप शहडोल ज़िले के कुछ अगर आंकड़े प्रस्तुत कर सकें कि ज़िले में स्कूल कितने हैं या शिक्षक कितने हैं? उस विषय में अगर आप कुछ कहना चाहें? देखिए हमारे जो है तो ज़िले में प्राइमरी से लेकर 12वीं तक है 2306 जो है तो विद्यालय हैं और अशासकीय विद्यालय भी हैं। अशासकीय विद्यालय लगभग जो है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक है 300 जो है तो 95 हैं। इस तरह से हमारे ज़िले में जो है तो विद्यालयों की संख्या बहुत ज़्यादा है और प्रयास यही है कि सारे जो है तो विद्यालय नियमित रूप से जो है तो संचालित हों, सुचारू रूप से जो है तो विद्यालय चलें, ये हम सब लोगों का प्रयास जो है जारी है। सर, कई जगह से ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जो स्कूल में शिक्षकों की कमी की समस्या है। मतलब जितने पदस्थ शिक्षक होने चाहिए उतने कार्यरत नहीं हैं अभी। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बात तो सही है, जो है तो शिक्षकों की कमी है, लेकिन जो है तो शिक्षकों की कमी की जो है तो पूरी करने के लिए अधिक शिक्षक की व्यवस्था जो है तो विद्यालयों में जो है तो की जा रही है और उन्हीं के द्वारा जो है तो पठन-पाठन जो है तो कराया जा रहा है। ऐसी स्थिति जो है तो कुछ ही जो है तो विद्यालय में है, जहाँ जो है तो अधिक शिक्षक नहीं मिलते हैं, तो वहाँ के विद्यालय हमारे ज़रूर जो है तो प्रभावित होते हैं। बाकी जो है तो अन्य जो ग्रामीण शहरी क्षेत्र के जो विद्यालय हैं, वे ज़्यादा प्रभावित नहीं हैं, बाकी जो है तो सामान्य स्थिति है। सर, संविदा शिक्षकों को लेकर भी कुछ लोगों की शिकायतें कि उनकी वेतन समय पर नहीं मिलते हैं और उन्हें दूसरे कामों में लगा दिया जाता है, जैसे इलेक्शन की ड्यूटी में या किसी और काम में। तो क्या ये बात सही है? देखिए जो है तो जो भी शिक्षकें हैं जो भी ज़्यादा शिक्षक हैं, उन्हें जो शिक्षकीय दायित्व ही जो है तो सौंपा गया है। जैसे जो राष्ट्रीय जो कार्य वगैरह में जैसे चुनाव वगैरह की बात आपने कही है, ये राष्ट्रीय कार्य है। राष्ट्रीय कार्य में सभी की जो है तो ड्यूटी जो है तो लगाई जाती है, वो थोड़े समय के लिए होता है और ऐसे में जो है तो शासन के निर्देश भी होते हैं, इसलिए जो है तो इन कामों में सहभागिता सबका होना आवश्यक है।
सर, इस समय हमने देखा है कि जनरल प्रमोशन दिया गया था कोरोना के टाइम काल में। तो इससे आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में या बच्चों का जो एग्ज़ाम है, उसमें कुछ असर पड़ रहा है? देखिए, जो है तो परिस्थिति के कारण ही जो है तो ऐसी जो है तो व्यवस्था बनाई गई थी। यदि परिस्थिति सामान्य होती, तो ऐसा कदापि ना किया जाता। हुँ। जो कोरोना टाइम चल रहा है, इसमें हमने देखा बहुत लंबे समय बाद स्कूल खुले हैं। तो क्या-क्या आपको मुसीबतें आ रही हैं और इनका किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है? मतलब जो का कोरोना की गाइडलाइंस हैं सैनिटाइज़र को लेकर या साफ-सफाई को लेकर, इसका किस तरह से आप पालन कर रहे हैं? देखिए, जो है तो साफ-सफाई की में जो है तो कोई जो है ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं। केवल जो है तो दिक्कतें आ रही हैं जो बच्चे जो है तो स्कूलों में जाना जो है तो बंद कर दिए थे। अभी भी जो है तो कोरोना से जो है तो बच्चे भयभीत हैं, उनके गार्जियन भयभीत हैं। तो कुछ जो है तो ऐसे लोग हैं कि अभी भी अपने बच्चों को भी स्कूलों में नहीं भेजते हैं। हम सब लोगों का ये प्रयास है कि सारे बच्चों को जो है तो स्कूल में जो है तो भेजें और पठन-पाठन नियमित रूप से जो है तो संचालित हो। जी, सर तो ये बच्चे जो अभिभावक नहीं भेज रहे हैं, उनके लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं? किस तरह से अभिभावक तैयार हों बच्चों को भेजने के लिए स्कूल? हमारे जो है तो शिक्षक और प्रिंसिपल है, उनके घरों में जाकर के उनसे जो है तो संपर्क भी बनाते हैं, समझाइश भी देते हैं कि बच्चों को जो है तो विद्यालय भेजें तो भेजें ताकि नियमित पठन-पाठन कराया जा सके। मध्य प्रदेश में आप किस तरह शिक्षकों का और बच्चों का भविष्य देख रहे हैं? शिक्षा व्यवस्था का स्तर आप किस तरह देख पा रहे हैं? देखिए, जो है तो शिक्षा व्यवस्था अ, जो शासन के ऊपर जो है तो निर्भर है, शासन के द्वारा जो भी जो है तो निर्देश जारी किए जाते हैं, उसका अक्षरशः जो है तो पालन किया जाता है। और जहाँ तक बच्चों का भविष्य का जो है तो सवाल है, तो वो तो पठन-पाठन पर भी जो है तो निर्भर करता है। विद्यालय में यदि बच्चे आते हैं, स्कूल में जो है टीचर रहते हैं, तो शिक्षा का स्तर जो है तो अच्छा रहेगा, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा रहेगी। यदि शिक्षकों की कमी जो है तो है और विद्यार्थी भी स्कूल में नहीं आते हैं, तो वहाँ जो है तो शिक्षा का स्तर जो है तो कमज़ोर होगा। आप अपने हिसाब से कोई सुधार सुझा सकते हैं कि ये सुधार की गुंजाइश है शिक्षा व्यवस्था में? हम लोगों ने जो है तो सुधार की काफ़ी जो है तो प्रयास जो है तो किए हैं कि जो बच्चे जो है तो नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते हैं, उनके लिए जो है तो अतिरिक्त कक्षाएँ जो है तो संचालित कराए जा रहे हैं। और दूसरी बात जो है तो वैसे भी जो है तो बच्चे हैं जो विद्यालय में नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, उन्हें जो है तो ऑनलाइन भी जो है तो क्लास से जो है की सुविधाएँ भी जो है तो दी गई हैं। इस तरह से जो है तो काफ़ी जो है तो प्रयास किया जा रहा है कि जो है तो बच्चों की शिक्षा में किसी प्रकार की कमी ना आए और गुणवत्ता में भी जो है तो कमी ना रहे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमसे से समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपको भी।